हेलो फ्रेंड्स, हमने जो 30 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम जो है 30 के आगे क्वेश्चन करेंगे। साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप जो है रिवीजन करते रहिए। 31वां क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपने सूर्य सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोहलर जो है एक अधिगम सिद्धांत दिया था, और कोहलर ने जो अधिगम सिद्धांत दिया था वह सूझ का सिद्धांत दिया था। और सूझ का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया था, तो वह सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था कि जब उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का निवारण अपने सूझ, अपने दिमाग के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32वां है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। तो स्किनर ने जो है चूहा एवं कबूतर पर प्रयोग किया था। 33वां है समीपता अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो समीपता अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वह एडविन रे गुथरी थे। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग में किस पर प्रयोग में किसका प्रयोग किया था, यानी अधिगम सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था, तो वो जो है उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, ये किसने दिया था। तो ये जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। 36वां क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रेरक है, तो आत्म गौरव। 37वां क्वेश्चन है कि जैविक प्रेरक है नींद। जैविक प्रेरक मतलब ये होता है जो हमारे शारीरिक क्रियाओं से संबंधित हो, तो हमारा नींद क्या है? शारीरिक क्रिया है। 38वां है कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो खेलने की जो वो उपयोगी है बाल्यावस्था तक। फिर नेक्स्ट है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई थी। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। फिर पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति ये हो गया। फिर व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समय विशेषता, ये किसने कहा था? ये जो है वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। 42वां क्वेश्चन है बालक के व्यक्तित्व का विकास आरंभ हो जाता है। तो बालक के जो व्यक्तित्व का विकास होता है वह शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? 43वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं, एक तो आत्मनिष्ठ विधि होती है, एक प्रक्षेपी विधि होती है, एक वस्तुनिष्ठ विधि होती है। 44वां जो रोसा परीक्षण या साहित्य अभिव्यक्ति परीक्षण विधि के आविष्कारक कौन थे? ये जो है व्यक्तित्व से संबंधित है, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग किया था। तो ये हरमन रोसा जो है स्याही धब्बा परीक्षण इन्होंने दिया था, और वह स्याही धब्बा परीक्षण, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो हरमन रोसा माने जाते हैं। फिर ये किस देश के निवासी थे? तो ये जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, तो ध्यान देना त्रिआयामी नहीं बल्कि यह त्रितत्व है। ध्यान देना, थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे त्रितत्व होना चाहिए, क्योंकि त्रिआयामी तो वो दिया था, किसने दिया था भाई? त्रितत्व तो स्पीयरमैन ने दिया, जबकि त्रिआयामी, थ्री डायमेंशियल, ये जो दिया था वह दिया था वो क्या बोलते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। त्रिचापी सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि लब्धि आईक्यू का आविष्कार किसने किया? टर्मन ने। आईक्यू बुद्धि लब्धि सूत्र का भी प्रयोग इन्होंने किया था, टर्मन ने। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो ये जो होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होता है, यानी शैशवावस्था में जो सीखने की, यानी प्रारंभ के जन्म से 2 वर्ष में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। फिर नेक्स्ट है सन 1922 में किसने हिंदुस्तानी बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रकाशन किया? तो डॉक्टर CH राइस नामक, ये जो हमारे भारत में इन्होंने प्रयोग किया था। TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? टोटल होती है 31। ध्यान देना, वैसे तो दिखाने की अगर हम बात करें तो इसमें 20 ही दिखाया जाता है, लेकिन टोटल 15-15 तो ऐसे होते हैं, स्त्री 15-15 पुरुष के, और एक जोकर का होता है, इस तरह से होता है। और TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या 21 होती है। तो इस तरह से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश आपके सामने प्रस्तुत किया। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।